जाकिया जी, जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, वहां पर खलीफा के पोस्टर को महिलाएं सिगरेट से जला रही हैं। जो महिलाएं प्रोटेस्ट करने निकल रही हैं, उनके चेहरे पर कोई हिजाब नहीं, वो मुक्ति चाह रही है। यहाँ इन्होंने एक बात कही, यहाँ अमर जैदी ने कहा कि पुरुष समाज थोपता है महिलाओं को। एक सेकंड आप लोग गए वहां पर, बहुत मनमाना ज्यादा दूर नहीं, अपनी आतंकी कहीं और जाके कीजिएगा। आप मुसलमान समाज की, इस्लाम के दुश्मन है। आप लोग मुसलमान महिलाओं के दुश्मन है। आप लोग अपनी राजनीति के लिए मुसलमान समाज को, इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। जाकिया जी, जो मैंने सवाल किया, आप लोग कर रही हैं, जिसमें पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जाकिया जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मतलब मुझे बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है कि बोलने का मौका दिया जाए। ये फाइट कर रहे हैं, ये फाइटिंग ग्राउंड नहीं है। आप किसी का पक्ष रखने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पेश करने आए हैं, ना कि फाइट करने। पहले बात। दूसरी बात कि आप जिस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं अंबर या नादिया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में बजाफ्ते इस चीज को कहा गया है। मैंने बार बार कहा है कि जबलेल या ये जो भी चीज वो कुरान में वर्ड यूज हुआ है, वो हमारे हिंदुस्तान के वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम बुर्खा, नकाब और हिजाब बोलते हैं। एक सेकेंड, मुझे खत्म करने दो अंबर, मुझे खत्म करने दो, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद आप आना। वो चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मीनिंग वही है। दैट मीन्स चादर, कंप्लीटली कवरिंग। ओके, पहला चीज। दूसरे, उसके बाद जो दूसरा बात आता है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप। सोसाइटी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। मैं अपने चॉइस से हिजाब करती हूँ, कोई मेरे को कह नहीं सकता। मैं अपने चेहरा दिख रहा है, आप हिजाब कर नहीं रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप हिजाब कर नहीं रही हैं, आप कोई कलर टेंट नहीं पहन रही हैं। डोंट मेक अस फूल। मैं जीनत जी और लुबना जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ऑडियंस के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक आवाज यहाँ से आई। उन्होंने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है कि हिजाब पहने ना पहने। कहना है कि कोई इस्लाम में प्रेशर नहीं है हिजाब पे, आपके चॉइस है। आप चाहे चिकन खाओ या मच्छी खाओ, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है ना। जो बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर टेंशन होगा कि हमें क्या टेंशन है। जैसे आपका अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपका चेहरा दिख रहा है, इनका चेहरा नहीं दिख रहा है। ये आपकी चॉइस है, ये इनकी चॉइस है जी। ये मेरी चॉइस है, ये इनकी चॉइस है, हमारी चॉइस है। कोई आप पर पाबंदी नहीं लगाता। ओढ़ो या नहीं ओढ़ो, पर हमारे यहाँ पर्दा जरूर आया है। ऐसी बात तो नहीं है कि मुसलमान में पर्दा नहीं आया, पर्दा आया है। अलग अलग यहाँ पर बातें सामने आ रही है, कह रहे हैं कि इनकी चॉइस है, इनको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि ये भारत है। देखिए प्रत्युष जी, यहाँ पर आपको पता है जो वो केरला वाला मामला हुआ, कोर्ट में गया मामला, और वहां पर जिस तरह से बात ये नहीं चॉइस है, नहीं चॉइस। अगर चॉइस, देखिए सच्चाई है, यहाँ पर बैठकर इनको ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बहस होती है तो इस्लाम के खिलाफ ये बहस हो रही है। तो आप, हमको पता है ना प्रोपेगेंडा क्या चलता है। आप फिर से कूदा है यहाँ पे जिहाद करने के लिए। फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं? फिर एक सेकंड अगर ऐसा नहीं था तो फिर कोर्ट में इतना आप तक मैं बाकी मेहमान भी वेट कर रही है, मैं उनका भी रुक कर लेता। मैं लुबना जी और जीनत जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी यहाँ बहस में एक बात आई कि कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता, किसी पर कोई दबाव नहीं, तो फिर इस तरह की खबरें क्यों आती हैं कि एक शौहर ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था? फिर ऐसी बात क्यों आती है कि अगर कहीं ड्रेस कोड डिसाइडेड है किसी कॉलेज और स्कूल में, तो बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि साहब हम तो हिजाब पहन के ही जाएंगे? क्यों ऐसा? देखिए प्रत्युष जी, ये है कि करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कि आदमी जब आता है डिबेट में, जब ये इसके चैनल के सामने आता है, तो वहां पे उनकी जो है ना, जो उनके अंदर का जो मुसलमान है वो जाग पड़ता है। जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो वही उनका जाने के बाद उनकी सारी जितनी भी सिचुएशन है सब बदल जाती हैं। नहीं, वो अपने घर में अपनी महिलाओं को ऐसी कोई बाउंडेशन में नहीं रखते हैं। यहाँ पर ये है कि देखिए, जो सिर ढकने का कल्चर है वो भारत की संस्कृति, ये सभ्यता है, वो हर मजहब में लागू होती है, वो मुसलमान पे भी लागू होती है। पर ये मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, ये बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस है। अगर कोई करना चाह रहा है तो वो अपना सिर ढके, वो हिजाब लगाए। बुर्के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बुर्के का किसी कुरान शरीफ के जरिए से बता दें कि मजहब ये सिखाता है। लुबना जी, बिल्कुल, क्या ऐसा कहीं शरिया में कहीं लिखा हुआ है? जी, पर्दा वो जब्र नहीं है, हमारा इख्तियार है।
हमारा इख्तियार है, इस्लाम में हमें इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम पर्दा करें। जाकिया जी, अभी यही से एक सवाल उठा, नाजिया जी ने सवाल उठाया कि अगर आप कह रही हैं कि बुर्का कोई ज़बरन नहीं थोप सकता, तो जो ईरान में महिलाएं निकल रही हैं वो क्या है? क्या वो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रही हैं? क्या कर रही हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, हर देश में कुछ ना कुछ आंतरिक मामले होते हैं। उस आंतरिक मामले को सिर्फ हम हिजाब और बुर्के से नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ की स्ट्रेटजी देखिएगा तो अभी वहाँ पे जिस तरह के फोर्स को डेवलप किया जा रहा है, आउटसाइडिंग फोर्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा काम रोल कर रहे हैं। और रोल को जब आपको आंतरिक मामले में किस तरह की डिस्टर्बेंस करनी होती है तो आप डेफिनेटली अपने घर के अंदर चिंगारी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उस चिंगारी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यही बात ईरान की, अगर आप बात करें ईरान में तो बहुत सारी ऐसी आपको वर्कफोर्स एरिया दिख जाएगी जहां पे बैठ के लड़कियां आराम से अपने चॉइस के कपड़े में बैठ के आपको खुलते खेलते चलते फिरते दिख जाएंगी। और जो नहीं गए हैं उन्हें वो वहां जाके या यूट्यूब या किसी और के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे रहती। अब ये सारी चीज अभी क्यों हो रही है?